मोतिहारी के चर्चित राजन हत्याकांड के मामले में पुलिस ने किया बड़ी कार्रवाई। फरार सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी। ढोल नगारों के साथ पुलिस ने सभी आरोपियों के घर पर चिपकाया इश्तिहार। इधर चाकू मारने वाला आरोपी यश कुमार गिरफ्तार। नमस्कार, सत्याग्रह न्यूज 24 के गुड मॉर्निंग बुलेटिन में पूर्वी चंपारण मोतिहारी से 3 बड़ी खबरें देखें फटाफट अंदाज में। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में चर्चित राजन हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। रविवार को नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा सिंह समेत फरार 9 आरोपियों के घरों पर इश्तिहार चिपकाया है। पुलिस ने 2 टूक कहा है, यदि आरोपियों ने 2 दिनों के भीतर कोर्ट या थाने में आत्मसमर्पण नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए चाकू मारने वाला आरोपी यश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यह मामला महावीरी झंडा जुलूस से लौटने के दौरान राजन और राजा सिंह के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद से जुड़ा है। उसी दौरान राजन को चाकू मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। हत्या की खबर मिलते ही गुस्साए लोगों ने राजा सिंह के घर पर हमला कर दिया था। उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और गांधी चौक को 4 घंटे तक जाम रखा गया था। हालांकि इसी बीच रविवार को फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को मात्र 48 घंटे का समय दिया गया है। उसके बाद चलेगी मोतिहारी पुलिस का बुलडोजर। पूरी जानकारी मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस नोट जारी करते हुए दिए हैं। पलक वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 500 मरीज का हुआ इलाज। दिया गया निःशुल्क दवा। खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर बाजार स्थित मिडिल स्कूल के प्रांगण में रविवार को समाज सेवी विकास कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में सनराइज हॉस्पिटल मोतिहारी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 500 मरीज का इलाज हुआ तथा उन्हें जाँच के बाद संबंधित बीमारियों का दवा निःशुल्क दिया गया। आगे सुनिए क्या कुछ कहें। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। जो ये आप कैंप लगाए हैं, जी मेडिकल, ये आपका मेडिकल कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है? सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ऐसा लाचार लोग हैं, उन लोग को हम सेवा करें और जहाँ तक कि हम लोग का सोच है कि जितना से जितना हो सके उतना हम सेवा करते रहें। अच्छा, मेडिकल कैंप लगाने के लिए जैसे आप जो भी इसमें जो कॉस्ट आ रहा है, माने रुपया पैसा जो भी आ रहा है, आप कहाँ से बियर करते हैं? सर, मेडिकल कैंप लगाने के लिए हम लोग का जो कॉस्ट आता है कुछ अपने तरफ से भी लगाते हैं हम लोग। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, डोनेशन भी देता है लोग। उसके बाद कुछ पब्लिक लोग का भी डोनेशन आता है हमारे पास। डोनेशन आता है जी, बाहर से भी डोनेशन आता है। ये मेडिकल कैंप आपका प्रथम बार है कि इसके पहले भी लगाए हुए हैं? जी नहीं सर, ये प्रथम बार है। इससे पहले हम लोग सेवा किए थे, बीच में हम लोग कंबल वितरण किए थे। कंबल वितरण किए? जी, कंबल वितरण किए थे पिछले ठंडे में। उसके बाद में फिर हम लोग भोजन भी कराएं, बहुत सारे लोग को भोजन भी कराएं। जहाँ जहाँ देखिए कि असहाय लोग हैं वहाँ जाके हम भोजन भी कराए हैं। आगे भी कैंप लगाना है? जी, आगे चल के भी फिर हमको कैंप लगाना है। इसके बाद फिर हमारा कैंप रहेगा कल्याणपुर में। अच्छा, ऐसे बहुत लोग भी कहता है कि ऐसे से कैंप लोग लगा रहे हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक आदमी इसमें जुड़ा हुआ है कि पार्टी में माने नेता उता बनने के लिए लड़ना है, चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ है? नेता नहीं बनना है, हमको सिर्फ समाज का सेवा करना है। चलिए, बस हम समाज सेवा करेंगे। हमको नेता राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आज भी और कल भी हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम पब्लिक का सेवा करेंगे। मेरा नाम ओम कुमार पांडे हुआ और पिछले 2 साल से हम ये पलक वेलफेयर फाउंडेशन से हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक मिनट में जो आप निःशुल्क सेवा जो मेडिकल कैंप लगाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, काहे के लिए लगा रहे हैं? उद्देश्य ये है सर, देखिए हमारे यहाँ अभी बहुत ऐसे घर परिवार है जिनके घर में कोई बाहर आ जा नहीं सकता है, आने जाने देखने उखने वाले कोई है नहीं। इसलिए हम लोग चौक पे चौराहे पे घूम घूम के निःशुल्क सेवा लगा रहे, कैंप लगा रहे, ताकि सबकी समस्या का समाधान हो। और कोशिश करेंगे आगे हम लोग करते रहे, इससे भी बड़ा करेंगे अगर साथ मिला तो सबका। बस बहुत अब बोलिए, आप मेडिकल कैंप में इलाज कराए हैं? जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, निःशुल्क है सब कुछ। सब निःशुल्क है? जी। एक भी पैसा नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, दवा भी फ्री मिल रहा है। और दवा भी फ्री मिल रहा है? क्या क्या चीज़ का इसमें उपचार हो रहा है? इसमें उपचार आपका
बीपी जांच हो रहा है, शुगर का हो रहा है, वहाँ भी अब क्या क्या चीज़ का जांच है वो तो नहीं ध्यान दिए हैं हम। ठीक है, और डॉक्टर साहब लोग हैं सब निःशुल्क हो रहा है। जी, सब निःशुल्क। कमर में दर्द है, इसीलिए थोड़ा दिखाने आए हैं हम। अब अभी तो फिलहाल में बीपी का जांच हुआ है, 120/80 है। और फिर हम दवा वितरण काउंटर पे डॉक्टर से लेकर फिर पहुँचेंगे। तो निःशुल्क हो रहा है ना? जी बिल्कुल निःशुल्क है, अभी तक तो कोई फीस लगा नहीं है। तो कैसा लग रहा है ये निःशुल्क है तो? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैंने हम पूछे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए कि गरीब तबके के लोगों को इसका सहारा मिल सके, लाभ अधिक से अधिक पहुँच सके। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को कोटवा हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह कार्यक्रम उनकी चल रही बिहार बदलाव यात्रा का हिस्सा थी। इसमें वे जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी और माहौल जोशीला रहा। प्रशांत किशोर बारिश के बीच मंच पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके भाषण को सुनने आई जनता हाथों में कुर्सी लिए छाते की तरह इस्तेमाल कर अपने सिर पर रखी थी और पूरी बारिश में जनता खड़ी रही और उनके भाषण को सुना। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, आपने हमेशा नेताओं के चेहरे और उनके नाम को देखकर वोट दिया है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इससे आपके भविष्य का, बच्चों का भविष्य क्या होगा। श्री किशोर ने बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि भावनात्मक राजनीतिक ने बिहार को बदहाली के रास्ते पर ला खड़ा किया है। 10 से 12 हजार की नौकरी, बुजुर्गों को 2000 पेंशन का वादा। जनसभा में प्रशांत किशोर ने बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो छठ पूजा के बाद बिहार के 50 लाख युवाओं को उनके घर के पास ही 10 से 12 हजार की मासिक नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्ग को दिसंबर 2025 से 2000 मासिक पेंशन दी जाएगी। आगे सुनिए प्रशांत किशोर का बयान, उनके समर्थकों का तथा संभावित उम्मीदवार का बयान। कोई भी युवा 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो लोग रास्ता सीखने आ रहे हैं और हम नेता हैं नहीं, हम यहाँ पर जामवंत की भूमिका में हैं और जनता है हनुमान। तो जनता को हम बता रहे हैं कि कैसे अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके हाथ में ही वो ताकत है जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। जनता उसी को सुनने आई है। बरसाते में तो पूरा जीवन बीत रहा है, गर्मी में पूरा जीवन कट रहा है, लेकिन जनता को अगर ये रास्ता मिल जाए कि हम गरीबी से निकलेंगे कैसे, तो एक दिन बारिश में भीगना भी लोगों को स्वीकार है। इसीलिए बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके हुए हैं। सांसद है जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के रैली में घूमने वाले 80% लोग उग्रवादी हैं। तो भाई ये जितना आदमी है सब उग्रवादी है, तो जरा पूछ लीजिए आप। यहाँ अगल बगल जो लोग आए हैं सब उग्रवादी लोग हैं। तो आप ही बताइए, बिहार का नेता अगर बिहार के लोगों को उग्रवादी कहता है तो नेता का क्या जुगाड़ होना चाहिए? वो जनता जुगाड़ करेगी। डॉक्टर ने आपको मना किया है, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मना किया। भाई हम भीगते हुए थोड़े आए हैं, पूरा जनता हजारों की संख्या में भीग रही है तो हम भी भीग रहे हैं। खबरें आ रही है कि डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ, वो उससे कोई डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को गरीबी से, इस दुर्दशा से निकालने के आगे दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं और नेता हैं तो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जनता से नहीं मिलते। आप जनता से मिल रहे हैं, क्या कहें? भाई हम आज से नहीं मिल रहे हैं, 3 बरिस से मिल रहे हैं। यहाँ बिहार में कोई मुखिया भी हो जाता है तो 4 गो पुलिस वाला लेकर चलता है। हम लोग 3 बरस से बिहार में पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, लेकिन कोई सिपाही सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। बिहार के लोगों पर ये अंधभक्त मेरा विश्वास है। बिहार के लड़के, बिहार के युवा, बिहार की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। मेरी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस, किसी सिपाही की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार में डंके की चोट पर बिना सुरक्षा के घूमते हैं। आज से नहीं घूम रहे हैं, 3 बरस से घूम रहे हैं और आज तक एक कुत्ता ने भी हमको नहीं काटा है। बिहार के लोग हमारे साथ, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, 100 आदमी हमको घेर के खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा की चिंता नहीं। मतदाता सूची जो जारी हुई, मतदाता सूची जो जारी हुई है उसको लेकर बहुत सारे नाम। भाई मतदाता सुनिए, मतदाता सूची के बारे में आपको बता देते हैं। जितना भी भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, जितने लोगों का नाम बचा रह जाएगा वही लोग भाजपा को हराने के लिए काफी है। 100 में अगर मान लीजिए 2% कह रहा है कि 2% लोगों का नाम काट दिए, 65 लाख लोगों का नाम काटने की बात सुन रहे हैं हम लोग,
तो जो कटे वो कटे, उसके लिए लड़ाई होगी। लेकिन जो बच गए, अगर 5 करोड़ में 50 लाख नाम काटता है तो 4.5 करोड़ रहेगा ना। 4.5 करोड़ बिहार की जनता ये भाजपा और नीतीश को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तो आज गौरवान्वित हूँ। कल्याणपुर विधानसभा की जनता ने खराब मौसम और इतनी भारी बारिश के बावजूद जो मुझे प्रेम स्नेह और आशीर्वाद दिया है, मैं पूरा आजीवन कल्याणपुर विधानसभा वासियों का ऋणी रहूँगा और हर व्यक्ति के सुख दुख में जो जहाँ खोजेगा मैं खड़ा रहूँगा। फिर से मैं एक बार पूरे कल्याणपुर विधानसभा वासियों का हृदय से इस सभा के सफलता के लिए ये सारा श्रेय मैं कल्याणपुर विधानसभा वासियों को देता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। इतना भारी बारिश के बावजूद लोगों ने जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, मैं आजीवन इसको नहीं भूलूंगा। क्या लगता है दावेदारी आपकी होगी कल्याणपुर में? क्या दावेदारी आपकी कल्याणपुर में होगी? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जिनको भी मौका देंगे हम लोग मिल के जो है कल्याणपुर विधानसभा से के वासियों से मैंने ये वादा लिया है कि आप लोग वादा कीजिए कि प्रशांत जी जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे उसको हम लोग जिता के विधानसभा भेजेंगे। सभी लोगों ने एक मत से जो है हाथ उठाकर स्वीकार किया है। अगर प्रशांत जी मेरा चयन करते हैं तो मैं उनका हृदय से नमन करूंगा और जनता के बीच जो है उनके विचारों को जन जय बिहार। बिहार बदलाव सभा कुटवा की सफलता इस बात का संकेत है कि बिहार की जनता अब जग चुकी है और दवाई, कमाई, पढ़ाई का एकमात्र विकल्प जनसुराज है और जनसुराज को लाने के लिए दवाई की पढ़ाई और कमाई के लिए बस्ता छाप को अपनाना है और जनसुराज को लाना है। आप क्या कहेंगे भैया? भ्रष्टाचार, पलायन, अशिक्षा, महंगाई के ठहराव का ये माकूल वक्त है अब बिहार के बदलाव का। बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और आने वाले नवंबर में समझ में आएगा कि जो व्याकुलता, जो आकुलता यहाँ की जनता 35 वर्षों से अपने सीने में दबाए बैठी थी, उसको जनसुराज के रूप में एक बेहतर विकल्प मिला है और अब बदलाव होकर रहेगा। ये सारे मामले अब ठहराव की ओर जाएंगे और बिहार बदलाव की ओर जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए 15 साल लालू जी के जंगल राज और 20 साल जो है नीतीश जी के अफसर राज से जनता त्रस्त है। आज यह स्थिति बन चुकी है कि आपका अगर सही काम भी हो तो बिना पैसा के अफसर नहीं करता है। आज हमारे यहाँ यूरिया के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। इन समस्याओं से यहाँ के प्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं है और इसी के परिवर्तन के लिए एक बार हम लोग अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के नाम पर वोट करेंगे और बिहार में जनता का राज लाएंगे। अब तक जो वोट हुआ था जाति, पाति, धर्म, मजहब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुर्गा, भात, रुपया, पैसा, दारू, शराब, ये आधार होते थे वोटिंग के। अब पहली बार जनसुराज ने अपने बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल की बात की है और अब वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए। आप क्या कहेंगे? आज का यह बिहार बदलाव सभा कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का कोटवा में जो हुआ है यह साबित कर दिया है कि इतने भारी बारिश में भी लोगों ने अपना जो उपस्थिति दर्ज कराया है, इससे साबित हो गया है कि बिहार में बदलाव निश्चित होकर के रहेगा और बिहार में भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और पलायन रुकेगा।